हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में जो हमने कल प्रीवियस वीडियो अपने चैनल पर डाली थी उससे रिलेटेड, उन प्रोविज़न से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे जर्नल एंट्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो जर्नल एंट्रीज़ जो ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट पर बेस्ड होंगी। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उस पार्ट में मैंने आपको डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिटेल में बताया था। बैड डेट रिकवर्ड, फर्दर एंट्रीज़ के बारे में बताया था और क्लोजिंग एंट्रीज़ यानी कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ जो थी वो भी आपको बताई थी कि उनकी क्या एंट्रीज़ होंगी। राइट, तो अभी हम इसमें करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज़ जो डिस्काउंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखते हैं मेरे साथ साथ। हमने जर्नल एंट्री करनी है जिसमें पहला पॉइंट मेरे साथ साथ देखिएगा। जो फर्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स। आपने गुड्स बेचे, किसको? योगेश को। सोल्ड गुड्स टू योगेश जिसका प्राइस था 50,000 लेस 10% डिस्काउंट, क्या एंट्री होगी? अमाउंट जो है डिस्काउंट 5,000। आप क्या एंट्री करोगे? आपने गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट में बेचे हैं, तो क्रेडिट में एंट्री क्या होती है? योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो आप एंट्री क्या लिखोगे? योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट, नरेशन में क्या आएगा? गुड सोल्ड, ठीक है, 50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 का 10% कितना हो? 5,000। आपने उसको माइनस कर दिया तो आप यहाँ पर कितना लिखोगे? 45,000। क्लियर हो गया? ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट की किसी भी तरीके से आप कोई एंट्री नहीं करोगे, सिर्फ उसका आप इफ़ेक्ट दिखाओगे अमाउंट में माइनस करके। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि यदि ट्रेड डिस्काउंट होगा तो आप इसका सिर्फ इफ़ेक्ट दिखाओगे। ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जर्नल एंट्री आप नहीं करते। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। साथ के साथ आप रजिस्टर पेन भी रखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। जो मैं एंट्रीज़ आपको करा रही हूँ वो सब आप समझ के नोट भी करते रहिए। क्लियर है? चलिए अब सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड एंट्री, आपने सोल्ड किए गुड्स को, सोल्ड गुड्स टू रमन। आपने गुड्स रमन को बेचे, सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, यानी कि ये कैश सेल है। अगेंस्ट कैश, तो ये कैश सेल है और आपने कैश डिस्काउंट अलाउ किया 2%। अलाउड कैश डिस्काउंट 2% और आपने 2% जो है वो कैश डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड करे रमन को अगेंस्ट कैश और अलाउ किया कैश डिस्काउंट 2%। क्लियर हो गया? उसका अमाउंट कितना? आपने जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट है 5,000। क्लियर हो गया? चलिए अब जब कैश सेल किया तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये होनी थी हमारी एंट्री। लेकिन जब आपने गुड्स को बेचा तो आपने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट अलाउड क्या है? डेबिट में जाएगा नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो तो
डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो आप क्रेडिट करते, डिस्काउंट अलाउड है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर है? तो यानी ये एंट्री तो नहीं होगी, इसमें डिस्काउंट अलाउड भी लिखना है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपकी सेल कितने की थी, 5000। 5000 का 2% कितना हुआ, 100। ये आपका डिस्काउंट है। आपने बेशक 5000 से सेल की थी, 100 रुपये का डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में जो आपको कैश मिला वो कितना मिला, 4900। तो आप क्या लिखोगे, नरेशन में कैश सेल, आपने कैश सेल किया है, कॉमा डिस्काउंट अलाउड @2%। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अब हमने जो फर्स्ट पॉइंट में योगेश को सेल किया था, आपको बताया था कि योगेश को सेल किया है क्रेडिट में। अब हुआ ये कि रिबेट अलाउ कर दिया योगेश को। जितने भी गुड्स डैमेज हुए थे, हमने गुड्स बेचे थे, तो उसने बताया कि कुछ गुड्स जो हैं वो डैमेज हो गए। तो हमने क्या कहा उसको कि ठीक है, हम आपको रिबेट दे देते हैं। तो रिबेट की एंट्री क्या होगी, लिखते हैं थर्ड पॉइंट, अलाउड रिबेट, allowed rebate to Yogesh for accepting damaged goods. Right, 2500। आपको पता ही है ना रिबेट कब देते हैं, जैसे पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, अगर आप सेल कर रहे हो इस तरीके से। अब योगेश ने क्या किया, जो डैमेज गुड्स है वही आप उसने एक्सेप्ट किए, तो इसीलिए आपने रिबेट दे दिया। कितने से, 2500 से। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट, कितना, 2500, 2500। और आप क्या लिखेंगे नरेशन में, रिबेट अलाउड फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स। राइट, जो डैमेज गुड्स हैं उनको आपने उनके ऊपर आपने रिबेट अलाउड कर दिया। क्लियर है? चलिए, अब जो आपने योगेश को क्रेडिट सेल किया था, उसने कुछ अमाउंट आपको कैश में रिसीव कर दिया और आपने उसको कैश डिस्काउंट अलाउ किया। तो वो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश, योगेश से कैश रिसीव्ड हुआ एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, अलाउड हिम डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया, जो कैश रिसीव्ड हुआ वो हुआ 34,300। ये तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ, और डिस्काउंट कितना दिया हमने, 700। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ, 34,300, कैश मत लिखो यहाँ पे, आप लिखो डिस्काउंट अलाउड
अकाउंट डेबिट 700 टू योगेश अकाउंट 35,000। और नरेशन में क्या आएगा? कैश रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। इस तरीके से आप नरेशन को लिख देंगे। क्लियर है? ये हमने जितनी भी चीज़ें की, डिस्काउंट जो भी हमने अलाउ किया या जो भी है, ये सब सेल में मैंने आपको बताया कि कैश सेल हुई तो कैसे किया, रिबेट हुआ तो कैसे किया, क्रेडिट सेल हुआ तो कैसे किया। अब हम परचेज से रिलेटेड भी देख लेते हैं, परचेज में कैसे डिस्काउंट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, बॉट गुड्स। हमने गुड्स परचेज किए, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर। हमने कबीर से गुड्स परचेज किए, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर 40,000 रुपीज़ लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किए कबीर से 40,000 के, और उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। तो जनरली हमारी एंट्री क्या होती है परचेज़ में? ये हमारी क्रेडिट परचेज़ है, तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट, राइट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट। 40,000 वैल्यू थी। ट्रेड डिस्काउंट पे कोई जर्नल नहीं करते, सिर्फ उसका नेट इफेक्ट दिखाते हैं। तो आप 40,000 का 20% निकालोगे, 40,000 का 20% कितना हो गया? 8,000। वो आपने माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 32,000। तो आपकी एंट्री क्या होगी? डेबिट में भी 32,000 और क्रेडिट में भी 32,000। क्लियर है? नरेशन में आप क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड ट्रेड डिस्काउंट 20%। इस तरीके से आपकी ये एंट्री परचेज़ की हो जाएगी। क्लियर है? अब जो आपने गुड्स परचेज़ किए, अब ये गुड्स रिटर्न हो गए, गुड्स रिटर्न टू कबीर, ठीक है, 4,000 के। क्यों? क्योंकि वो गुड्स डैमेज थे और कबीर से रिबेट भी रिसीव हुआ। तो आप क्या लिखोगे एंट्री, वो देखते हैं। ठीक है, चलिए। कबीर से जो गुड्स रिटर्न हुए हैं उसकी एंट्री देखते हैं। गुड्स रिटर्न टू कबीर, ठीक है। जो गुड्स रिटर्न हुए हैं कबीर को, वो कितने से हैं? 4,000 से। ओके, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? हम करेंगे गुड्स रिटर्न की कबीर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्योंकि हमने पहले जब परचेज़ किया था तो परचेज़ को डेबिट किया था, अब परचेज़ रिटर्न हो गया तो परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो डिस्काउंट था वो कितना था? आपकी जो वैल्यू थी वो थी 32,000 की। डिस्काउंट के बाद उसका 10% जो है, उसका 10% जो है वो सिंपली आप कैसे करोगे? देखो, अब जो आपने गुड्स रिटर्न किए थे 4,000 के, पहले भी 20% का ट्रेड डिस्काउंट रहा था, तो अब इसका आप ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। माइनस किया तो कितना आया? 3200 आया। तो यहाँ पर भी आपको 3200 ही लिखना है, ना कि 4,000, क्योंकि ये वो गुड्स हैं जिन पे 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी था, ट्रेड डिस्काउंट। पहले जब हमने गुड्स परचेज़ किए थे 40,000 के, तो 40,000 के गुड्स थे, उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो उसकी वैल्यू 32,000 थी। उन्हीं गुड्स में से हमारे गुड्स रिटर्न हुए हैं 4,000 के, तो अगेन हमें इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3200 आएगी। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमें कबीर से रिबेट रिसीव्ड हो गया
ठीक है, क्योंकि वो गुड्स क्या थे, डैमेज थे, हमने डैमेज गुड एक्सेप्ट किए थे। तो जब हमें रिबेट पहले अलाउड हुआ था तो हमने रिबेट को डेबिट किया था, रिबेट अलाउड। यहाँ पे हमें रिबेट रिसीव्ड हो रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे वो देखिएगा। रिसीव्ड रिबेट, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर, received rebate from Kabir for accepting डैमेज गुड्स। ठीक है, कितने से 3000। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, रिबेट रिसीव्ड हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कबीर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर हो गया। और जर्नल में क्या लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे, जर्नल तो हो गया, नरेशन में रिबेट रिसीव्ड ऑन डैमेज गुड्स, रिबेट रिसीव्ड ऑन डैमेज गुड्स कितने से, 3000 से। तो 3000। तो आपको चीज़ क्लियर हो रही है। रिबेट हम कब देते हैं, जब कोई डैमेज गुड्स होते हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो हमें उनको रिबेट देनी पड़ती है। ठीक है, तो रिबेट अगर अलाउड हो रहा है तो रिबेट अलाउड को डेबिट करेंगे, और अगर रिबेट रिसीव्ड हो रहा है तो रिबेट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट में सिर्फ इफेक्ट लेते हैं, उसकी सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं करते। एंड फर्दर उसके बाद यदि कैश डिस्काउंट होता है तो आप ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट होता है उस पर कैश डिस्काउंट आप माइनस करते हैं एंड स्पेशली आप उसकी जर्नल एंट्री में उसको शो करते हैं। चाहे कैश डिस्काउंट हो, सिर्फ अगर कैश डिस्काउंट है तो आप कैश डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है तो आप डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो आप क्रेडिट करेंगे। क्लियर हो गया। अब हमने जो कबीर से गुड्स खरीदे थे अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। तो जब पेमेंट करेंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी और हमें कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। क्लियर है, वो देखते हैं। पे टू कबीर, अब हमने कबीर को पेमेंट किया, राइट। पे टू कबीर ऑन अकाउंट 9800, ओके, एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑल्सो, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 200। देन क्या एंट्री होगी आपकी, कबीर अकाउंट डेबिट, कबीर को आप डेबिट करोगे, आपके पास से कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करोगे, कबीर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो इनकम है तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट आपको 200 रुपये मिला, कैश आपकी जेब से 9800 का गया, तो टोटल जो कबीर में डेबिट होगा वो 10,000 से होगा। क्लियर है। नरेशन में आप लिखेंगे पार्ट अमाउंट पेड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है। चलिए फर्दर पॉइंट देखिए। अब योगेश से जो अमाउंट कुछ ड्यू था, ठीक है, अब वो बैड डेट हो गया, रिकवर नहीं होगा, हमने उसको राइट ऑफ करना है। तो मैं सपोज 7500 रिटर्न ऑफ करना है, तो क्या एंट्री होगी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश, अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश नाउ वॉज नॉट रिकवरेबल, पहले नहीं हुआ कुछ रिकवर इसमें से, रिकवरेबल, इट वॉज रिटर्न ऑफ, नाउ इट वॉज रिटर्न ऑफ हो गया था, लेट्स से 7500। तो आप क्या करोगे, बैड डेट है, नुकसान हो गया तो लॉस हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट
7,500 टू योगेश, ठीक है, टू योगेश अकाउंट 7,500। और नरेशन में क्या लिखेंगे, अमाउंट नॉट रिकवरेबल, अमाउंट रिकवर नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिकवरेबल एंड हैंस रिटर्न ऑफ। तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको रिटर्न ऑफ कर दिया, राइट। तो इस तरीके से हमारा बैड डेट का पॉइंट भी हो जाएगा। अब हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं जर्नल एंट्री का, जिसमें बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है यदि, तो क्या एंट्री करेंगे, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। 5,000 रुपये रमेश से ड्यू थे, अब रिकवरेबल नहीं है, ठीक है। 5,000 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। तो क्या एंट्री होगी हमारी, अभी हमने की भी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5, ये होगा 5,000, ये भी होगा 5,000, 5,000 से डेबिट होगा और 5,000 से क्रेडिट होगा। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बैड डेट रिटर्न ऑफ, राइट। तो आपने क्या लिख दिया, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, सोहन, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सोहन को क्या डिक्लेयर्ड कर दिया, इंसॉल्वेंट। सोहन डिक्लेयर्ड हो गया कि वो क्या है, वो इंसॉल्वेंट है। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल, formed his official receiver 60 पैसा, 60 पैसा in a rupee, 60 पैसा in a rupee on a debt of rupees 10,000, ऑन अ डेट ऑफ रुपीज़ 10,000। पहले इसका मतलब समझ लो क्या है, शाम जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन तब भी उसने अपने ऑफिशियल रिसीवर से रिसीव किया 60 पैसा, 1 रुपये का, 1 रुपये में से 60 पैसा रिसीव किया 10,000 का। तो सीधे सीधे 10,000 में से 60% जो है वो रिसीव्ड हो गया। तो जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गया वो तो हम कैश में लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। 10,000 का 60% कितना हो गया, 6,000। और बैड डेट कितना हुआ, जो नहीं मिला, 10,000 में से 6,000 नहीं मिला तो वो आपका 4,000 होगा, तो वो आपने 4,000 यहाँ डेबिट कर दिया। एंड टू सोहन, क्योंकि सोहन से रिसीव्ड हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो आपने टू सोहन लिख दिया क्रेडिट साइड में, क्लियर है। एक और नया पॉइंट है, उस नए पॉइंट में देखिए क्या करना है, रिसीव्ड कैश, ठीक है। एक पॉइंट है जिसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि आपने कैश रिसीव किया, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट, क्लियर है। जो बैड डेट था, जो रिटर्न ऑफ हो गया था लास्ट ईयर, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, दैट वाज 7,000, सॉरी 700, कितना है 700। तो आप क्या एंट्री करोगे, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्लियर है। कैश डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 700। और नरेशन में क्या लिखोगे, कैश रिसीव्ड कॉमा रिकवरी ऑफ बैड डेट, recovery of bad debt which was previously written off, which was previously
विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, राइट। तो ये करते हैं हम। तो इस तरीके से हमारी जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी। रिकवरी ऑफ बैड डेट, जो लास्ट ईयर राइट ऑफ हुआ था वो गेन है, इसीलिए इसको बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अभी हमने इस वीडियो में जितनी भी एंट्रीज़ देखी हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज़ पास की हैं, बेसिकली मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है कि यदि रिबेट अलाउड होगा तो क्या करेंगे, रिबेट रिसीव्ड होगा तो क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट होगा परचेज़ के टाइम पे तो क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट सेल पर होगा तो क्या करेंगे, और परचेज़ और सेल जब हम कर रहे हैं, कैश परचेज़ या कैश सेल कर रहे हैं, तो उस बीच जो आपको कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, कैश डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड हो या कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो, उसकी तो आप सेपरेटली एंट्री करोगे, लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो उस केस में सिर्फ उसका इफेक्ट जाएगा, लेकिन उसकी कोई सेपरेट जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। और जो रिबेट दिया जाता है वो डैमेज गुड्स पर दिया जाता है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। मैं थोड़ा सा आपको एक दो पॉइंट ड्राइंग के भी यहाँ पे कवर करा देती हूँ, बाकी के जो पॉइंट्स होंगे उनकी जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब ड्राइंग आप सभी को पता है, ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग होता है यदि कोई प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉल करता है बिजनेस से तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग दो तरीके से होगी, या तो ड्राइंग होगी कैश में या होगी ड्राइंग क्या गुड्स में। तो आप क्या एंट्री करोगे उसको देखिए एक बार। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन by the proprietor, राइट। आपने कैश विड्रॉन किया प्रोपराइटर के द्वारा फॉर पर्सनल यूज़ के लिए 2000, तो आपकी क्या एंट्री होगी। सिंपली ड्राइंग को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो आप लिखोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 2000, राइट। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ के लिए आपने कैश को क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया, राइट। अब आपने गुड्स परचेज किए एंड प्रोपराइटर ने उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो क्या एंट्री होगी। गुड्स परचेज्ड, आपने गुड्स क्या किए, परचेज किए। गुड्स परचेज्ड फॉर ₹5000, ओके। वर टेकन by the proprietor, were taken by the proprietor for their personal use, ठीक है। गुड्स परचेज किए 5000 के, प्रॉपराइटर ने उसको ले लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप क्या एंट्री करोगे। ड्राइंग को तो आपको डेबिट करना ही है, पर्सनल यूज़ है तो पर्सनल यूज़ में चाहे उसने कैश विड्रॉल किया हो या गुड्स विड्रॉल किया हो, आपने ड्राइंग को तो डेबिट करना ही है, ठीक है। कैश निकलेगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और गुड्स होंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था बहुत अच्छे से कि हम ये क्यों करते हैं। और नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज़, क्लियर है। कितने से 5000 आप करेंगे डेबिट में और 5000 ही आप करेंगे क्रेडिट में, क्लियर हो गया। एनी डाउट। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग का कैश भी और ड्राइंग का गुड्स भी हो जाता है। एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उस पॉइंट में लिखा है कि आपने पे किया 5000, यू हैव पेड 5000 रुपीज़, पेड रुपीज़ 5000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट, एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रॉपराइटर। तो उस केस में आप क्या करते हो, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपने 5000 रुपीज़ पे किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है,
वो भी प्रोपराइटर ने पे किया है, तो डेफिनेटली वो पेमेंट कर रहा है प्रीमियम, तो उसका पर्सनल है, तो इसलिए आपकी इसमें एंट्री क्या होगी, इसमें भी आपकी एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ लॉस के बारे में भी बताया था कि अगर गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं बाय थेफ्ट या बाय फायर तो हम क्या करते हैं एंट्री, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, तो वो भी इसमें कवर करा देती हूँ, वो भी देख लीजिएगा। आपने प्रीमियम पे कर दिया था 5000, उसकी आप एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। आपके जो गुड्स थे वो थे अनइंश्योर्ड, आपके जो गुड्स थे वो थे अनइंश्योर्ड 3000 रुपीज़ के, ठीक है, एंड वो डिस्ट्रॉयड हो गए फायर से, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आपकी क्या एंट्री होगी, गुड अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3000 एंड इट इज़ डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, तो आप लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, राइट। और एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी 3000 लॉस है तो इसीलिए इसको डेबिट करेंगे, तो आपने डेबिट कर दिया और उसके बाद हम परचेज़ को क्रेडिट कर देंगे 3000 से, और नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ये हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, चलिए अब इसी में थोड़ा सा फर्दर एक और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उस नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, उस नेक्स्ट पॉइंट में दिया है गुड्स है, जस्ट अ मिनट, गुड्स हैं, ठीक है, और गुड की जो कॉस्टिंग है वो है ₹1000, गुड की कॉस्टिंग है ₹1000, डैमेज बाय फायर, डैमेज बाय फायर, आग लग गई जिसकी वजह से डैमेज हो गए, एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक्सेप्ट किया क्लेम, कितने रुपए से, एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800 एंड चेक इज़ रिसीव्ड, check is received from the इंश्योरेंस कंपनी, राइट। अब उस केस में क्या करेंगे हम, अगर गुड्स हैं जिसकी कॉस्टिंग 1000 रुपीज़ की है, डैमेज हो गया फायर से, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिसीव किया 800 से और आपको चेक भी रिसीव्ड हो गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस केस में आप क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो आपने एंट्री करनी है जो लॉस हुआ है आपको 1000 रुपीज़ का, ठीक है। तो लॉस की एंट्री हमारी क्या बनेगी, लॉस की हमारी एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, राइट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, राइट, टू परचेजेस अकाउंट, कितना, जो हमें लॉस हुआ था 1000 का वो हमने किया। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा लेना है, क्लेम लॉन्च करने की क्या एंट्री होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, यानी ये जो एंट्री है ये आपने नुकसान की एंट्री कर दी, नरेशन आपने लिख दिया। अब उसके बाद जो आपने क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री इसी में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, और जो लॉस है वो क्रेडिट हो जाएगा टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, राइट, टू लॉस बाय स्टॉक ऑफ फायर विच इज़ 1000। पहले जब फायर से गुड्स नुकसान हुए तो सबसे पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको नुकसान हुआ है, नुकसान होने के बाद आपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी में तो आपने क्लेम की एंट्री की, तो इंश्योरेंस कंपनी से अब आपको पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी और लॉस जो था वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको 1000 में से 800 रुपीज़ रिसीव्ड हुए, तो जो रिसीव्ड हुए बैंक अकाउंट डेबिट वो तो आप लिखेंगे 800, तो बैंक में जो 800 आपको रिसीव्ड हुआ वो लिख दिया, और जो आपको नहीं हुआ 200 रुपये रिसीव्ड वो तो स्टिल अभी भी लॉस है, तो वो आपने लॉस में ही शो करना है, लॉस ऑफ
स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर वो कितने से होगा? वो होगा 200 रुपीज़ से, राइट, वो 200 से होगा। एंड इंश्योरेंस कंपनी को अब आप क्रेडिट कर देंगे, और इंश्योरेंस कंपनी को जो आप क्रेडिट करेंगे वो कितने से करेंगे? 1000 से करेंगे, जो आपने यहाँ पे डेबिट किया हुआ था। तो पहले तो हमने लॉस दिखाया, तो लॉस नुकसान है, लॉस है, तो वो हमने डेबिट किया था। और फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लॉन्च की, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया था। लेकिन अब हमारा वो लॉस उतना नहीं रहा, हमें उसमें पैसे रिसीव्ड हो गए, तो जितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया वो हमने डेबिट कर दिया। जो स्टिल लॉस था वो आपने लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर लिख दिया, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपके गुड्स थे, राइट, और जो गुड्स की कॉस्टिंग थी, जो गुड्स थे, गुड्स की जो कॉस्टिंग थी वो थी 500 की, आपने दे दी एज अ चैरिटी, गिवन एज अ चैरिटी, आपने चैरिटी में अपने गुड्स दे दिए, ठीक है। और उसका सेल प्राइस कितना था? उसका सेल प्राइस था 600। तो आप एंट्री कितने से करोगे? आप 500 से ही एंट्री करोगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, चैरिटी या डोनेशन, आप इसको करेंगे डेबिट, तो चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, राइट। तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट परचेजेज आप कितने से करोगे? 500 500, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट। और आप नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशन में आप लिखोगे गुड्स गिवन एज चैरिटी, इजंट इट। आप लिखोगे चैरिटी में आपने इस गुड्स को दे दिया है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियोस में आपको इतनी सारी एंट्रीज़ जो आपको बताई हैं, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारी एंट्रीज़ को आप कॉपी में नोट करें, उसको रिवाइज़ करें। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट करो, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछो, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करूँगी। और उसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके फर्दर और जितनी भी जर्नलाइज ट्रांजेक्शन्स हैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए, वो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।